अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉट टॉक्स। बेसिकली जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट पेरेंटिंग, स्टूडेंट स्ट्रगल्स एंड इसी तरह के जितने भी यंग एज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके तमाम मसले मसाइल। अभी जैसे नया साल आ चुका है, बहुत सारे नए रेजोल्यूशंस होंगे, उसी के साथ साथ एक नया स्टूडेंट का आगाज़ होने जा रहा है जो कि अभी नेक्स्ट मंथ फेब में यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट होंगे। अब यूनिवर्सिटी के एडमिशन में सब लोग ये तो सोच लेते हैं कि भाई हमें ये इस फील्ड में जाना है, उस फील्ड में जाना है, ये करना है, ये नहीं करना, बट प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। तो प्रॉपर गाइडेंस आपको बताने के लिए क्या पता आपकी थोड़ी बहुत हेल्प आउट हो जाए, इसीलिए मैं आज अपने एक बड़े पसंदीदा गेस्ट को लेकर आया हूं जो कि मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं। इनकी अगर मैं तारीफ अगर बताऊं कि अगर इनकी फेलियर की स्टोरीज बताऊं, ही वेयर्स हिज फेलियर लाइक हिज बैज ऑफ ऑनर्स। इन्होंने सोसाइटीज में पूछे हैं, स्टूडेंट एज में पूछे हैं, जो भी डिफरेंट जितने भी डोमेन्स हैं, हर किस्म में फेलियर के बाद लेकिन सबसे मजे की चीज जो इन्होंने सीखी है वो है कि कैसे अपने आप को उसको डिफाइन नहीं करना और अपने आप को उठा के वापस लेके जाना। तो ये स्टोरीज क्या हैं, कैसी हैं, आज मैं आप सबको सुनाऊंगा विद माय गेस्ट हशाम। फर्स्ट ऑफ ऑल हशाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कोई मसला नहीं। इट वाज रियली नाइस टू हैव यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो दैट यू हैव बिकम अ फादर। Thank you. सो हाउ डज दैट फील राइट नाउ? It's a completely different feeling. It's a feeling that you could not describe in words. It's a completely, when it's something you would experience it along the way. आप इसको जितना भी सुन लें, जितना भी बात कर लें, लेकिन once you have it, then you have to, it's a different feeling. You have to be there to feel it. लेकिन ये वाली सिचुएशन थोड़ी अजीब लग रही है कि हम स्टूडेंट एज की बातें कर रहे हैं, तो उसमें नॉस्टैल्जिया भी होगा, सब चीजें। राइट नाउ यू आर पेरेंट माशाल्लाह। हाँ, जाहिर है पेरेंट्स तो आप किसी एज पे भी हो सकते हैं, लेकिन जाहिर अब काफी टाइम हो चुका है स्टूडेंट लाइफ से आउट हुए हुए भी। लेकिन लुकिंग बैक एट नॉस्टैल्जिया, इट्स डेफिनेटली समथिंग आई डू क्वाइट ऑफन, ताकि अपने आप को रिट्रैक कर सकूं कि वेयर आई वाज, वेयर आई एम टुडे। तो एक अच्छी चीज होती है अपने आप को ट्रेस बैक करना। तो मेरे तो इतना मजा आता है अपने आप को ट्रेस बैक करने में भी। लेकिन पहले से ऑडियंस को ये बता दूं कि इसमें ये ना समझें कि अगर हम इतने बड़े बंदे को लेकर आए हैं तो आप कहेंगे भाई हम कहाँ से कंपेयर करें, स्पेशली द जेन जीज। हम लोग अभी भी अगर अपनी किस्से बताएं तो शायद हम लोग 18-20 ईयर्स वाले बच्चों की तरह ही रहते हैं, जिसमें सारे एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल सब होते हैं। तो आज थोड़ा बहुत पूछते हैं इससे। हशाम, थोड़ा सा जरा अपना इंट्रो बता दें फ्रॉम योर एजुकेशन बैकग्राउंड टिल राइट नाउ। अच्छा, सो बेसिकली आई डिड माय O and A levels from KSA, Saudi Arabia. ओह, So I was a international A level student. So this was a defining moment later on. Then I did my bachelor's in electrical telecom from ComSats, and then I went on to do master's in engineering management from NUST TME. And now I'm working at a government sector as assistant manager. राइट। लेकिन ये तो चले आपने वन वर्ड में बता तो दिया कि ये यहाँ से यहाँ ट्रांजेक्शन है। क्या ये इतना इजी है जितना आप ये इस तक लेके जा रहे हैं? नहीं, खासतौर पे अगर स्टार्ट करूं कि यू हैव डन ओ लेवल्स, राइट? Yes, exactly. ओ लेवल्स आपने वो भी क्या सऊदी अरेबिया से? जब यहाँ आए तो देखा कि पहुंचे तो भाई यहाँ यूनिवर्सिटी की जब एडमिशंस देना सब कुछ, तो यहाँ तो मैट्रिकुलेशन लेवल चलता है और एफएससी का लेवल चलता है, तो वो एक हर्डल अगर हो। यार, टू बी रियली ऑनेस्ट ना, मैं आई वुड नॉट से कि मैं बहुत अपने आप को समझता था कि जिना रियली ऑनेस्ट अगर बात करें ना, तो मैं अपने आप को बहुत एरोगेंट समझ रहा था ए लेवल्स करके, कि मेरे पास सब कुछ नॉलेज आ गया है। मैं ए लेवल्स किया, मैंने ए लेवल्स कर लिया है, बाकी सब ने मैट्रिक किया है, मैंने कोई हायर एजुकेशन ले ली है, वो भी इंटरनेशनल ए लेवल्स करके आया हूँ, मैं सबसे बेटर हूँ, एंड आई हैव ऑल द नॉलेज आई नीड टू पास एनीथिंग एवरी रिलेटेड टू एंट्री टेस्ट। मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बेसिकली दैट वाज द पॉइंट। तो ये कौन सा साल था, मतलब किस साल में आप पाकिस्तान आए थे? इफ यू ट्रेस बैक टू, आई थिंक इट वुड बी अराउंड 2014। अच्छा, ये बल्कि ये वही वाला साल था जिसमें याद है जो वो इमरान खान का जो जलसा हुआ था, जिसमें उन्होंने मशहूर एक बात कही थी कि बाहर से लोग पाकिस्तान आएंगे नौकरियां करने पढ़ने के लिए। तो आप उनमें से तो कहीं नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं था। असल में वो कुछ फादर की ऐसी जनाब ठीक जॉब डिस्क्रिप्शन थी ऐसी थी कि जिस वजह से फिर हम पाकिस्तान वापस आए गए थे, तो गए भी हम उसी सिलसिले में ही थे। तो यह है कि फिर हम वापस पाकिस्तान आ गए थे। तो फिर यह है कि आके मैंने फर्स्ट जो टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था। मेरे जून के अंदर मेरे ए लेवल्स थे, और जून के अंदर ही एंट्री टेस्ट हो रहे थे। तो मैंने यहाँ से अपने एग्जाम खत्म किया, उधर से पैकअप किया, पाकिस्तान लैंड किया, और वहां से सीधा जाके अगले आई थिंक अराउंड अ वीक लेटर आई वाज इन सिटिंग फॉर नेक्स्ट एंट्री टेस्ट। तो उस टाइम मतलब ये फौरन आपका सडन शिफ्ट है ना, आपको तो आई थिंक वो मौका भी नहीं मिला डाइजेस्ट करने का कि
कि ये क्या आपको लगा होगा कि भाई मैंने वो जो अपनी सिचुएशन जो वहां पे पढ़ी है ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में, देन यू हैव टू जस्ट स्टडी फॉर द एग्जाम एंड देन यू एस द एग्जाम, लेकिन यहाँ डिफरेंट सिचुएशन आपको फॉरेन मिली है. वैसे ही था हाउ डिड यू कॉप अप विद दैट? यार. टू बी रियली ऑनेस्ट ना, मुझे तो समझ नहीं आई थी हो क्या रहा है मेरे साथ. इट वाज एवरीथिंग वाज हैपनिंग ऑन अ फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रैक. एवरीथिंग वाज लाइक एवरी, समझो कि आपकी लाइफ में 2x स्पीड पे चल रही है. मेरे से तो ये हो रहा था, मेरी लाइफ 2x स्पीड पे चल रही है. जैसे एग्जाम खत्म हो रहा है, उधर से एंट्री टेस्ट में जा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है मैंने किस फील्ड में जाना है, क्या एग्जाम देना है. बस जी 4-5 फील्ड दोस्तों ने दे रहे हैं जी, इंजीनियरिंग में चले जाएं, प्री इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग की 4-5 फील्ड आ रही है, उसी में जाके चले जाएं, जिधर जिधर चलेगी उधर हो गया. मेरा वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 2-3 सवाल इसी में होने थे जो आपने एक ही गो में बता दिए. तो मतलब फील्ड भी आपने सडनली की क्योंकि वो एक प्रेशर आ गया. हाँ, प्रेशर था. सो ये मशवरा आप लोग वैसे आपने क्या था? इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम, राइट? इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम. तो ये वाला डिसीजन या वो उस तक आपको लेकर कौन गया? फैमिली प्रेशर था मोस्टली, क्योंकि फ्रेंड्स जो थे दे वर ऑल गोइंग, जा तो रहे थे इंजीनियरिंग करने ही जा रहे थे, लेकिन मेरी इतनी कोई खास उनसे डिस्कशन का टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उनसे बैठ के डीप डिस्कशन करूं या बिट थॉट आउट पैटर्न करूं कि मैंने क्या करना है. आई जस्ट न्यू कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, बस मुझे करनी है. बस लव्स इंजीनियरिंग है, दोस्तों का क्राउड चला गया और आप वहां से निकल गए. उसके अलावा जो मैंने तब थोड़ा सा, मुझे जब सेटबैक मिला था कि जब मेरा नेक्स्ट में नहीं हुआ था एडमिशन, तो वो फिर मैं वो थोड़ा सा मेरे पास टाइम मिल गया, मुझे वो एक बफर टाइम मिल गया, वो जो आपको पता है फॉल के एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, फिर आपको टाइम मिल जाता है अपने आप को गैप ईयर लेने का. तो उस टाइम पे मैंने अपने आप को इवेल्युएट करना शुरू कर दिया कि यार व्हाट डू आई रियली वांट टू डू. तो उस टाइम पे मेरे ए लेवल्स के रिजल्ट भी आ गए थे प्री इंजीनियरिंग के. तो वहां से फिर मुझे शौक स्टार्ट हो गए मेरे लाइफ के कि आई डोंट थिंक सो कि आई एम रेडी फॉर इंजीनियरिंग. So, I had my grades were not at the optimum level for, क्या कहते हैं. But they were enough कि आपको कॉमसेट तक घसीट के ले इतना था कि मैं लो टीयर यूनिवर्सिटीज में आराम से जा सकता हूँ, लेकिन हाई टीयर यूनिवर्सिटीज के लिए मुझे बहुत टफ टाइम मिलेगा. तो अब अगर मैं पूछूं कि ये वाला फेज था, अब तो आपका वो वाला टाइम आ गया ना कि यूनिवर्सिटी में आप पहुंच गए हो. अब तो भाई मेरा काम तमाम, यूनिवर्सिटी लाइफ आ गई, ये जिएंगे. जिस तरह मैं अपनी अगर बताता हूँ कि हम लोग जो उस वक्त नई नई आई हुई थी, आपको याद होगा मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हम लोग सोचते वैसी वाली लाइफ होगी, ये होंगे, ये लाइफ हो. लेकिन जब रियलिटी ने हिट किया तो वो कुछ और था, या आपने वाकई स्टूडेंट लाइफ अच्छी गुजारी है? यार मेरी लाइफ बहुत, स्टूडेंट लाइफ वाज वेरी वियर्ड. समझे वियर्ड एज इन कि वेरी डिफरेंट थी बाकी लोगों से, क्योंकि मैं अपने पीरियड्स के साथ था भी और नहीं भी था. तो इस तरह से कि मैं, क्योंकि जब मैं क्लास में एंटर हुआ, जब मेरे कॉमसेट में एडमिशन हो चुका था, तो मैं जब क्लास में एंटर हुआ, मेरी जब इंट्रैक्शंस हुई सबके साथ, तो आई गॉट टू नो कि आई एम द ओनली वन विद ओ लेवल्स राइट नाउ. आउट ऑफ द क्लास ऑफ 50 आई वाज ओनली वन वर्सेस 50. तो ये हिसाब से था अब तक क्लास के अंदर. तो इट वाज स्टार्ट में ही इट वाज लाइक वो नहीं होता कि आपके ऊपर एक शाइन लाइट आ गई है, ब्राइट लाइट आ गई है, एंड यू आर द स्पॉट लाइट ऑफ द क्लास. नॉट इन द पॉजिटिव सेंस आई वुड से, बिकॉज आपको ना वो फिर वो एक एक्सट्रीमिज्म आ जाती है कि यार ये ऑस्ट्रेसिज्म आ जाती है कि यार इसको तो अब हम जो है ना पकड़ के रगड़ेंगे. अच्छा. तो ये तो मम्मी डैडी पे भी आ गया ओ लेवल्स का. तो मतलब आपके सीनियर्स की जगह आपके क्लास वालों ने भी रैगिंग की होगी वो किस्म की? यार रैगिंग ऐसे नहीं थी, मतलब ऐसा कि वो समझ लो कि आपसे उनसे अच्छी बनती नहीं थी. लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट गेट अलोंग विद देम इजीली. हमारा माइंडसेट इतना डिफरेंट था. डू यू फील कि आपको वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि भाई मैंने ओ लेवल्स के ये रीजन थी, या वो लोग आपको उस तरह या आप उनके साथ घुल मिल नहीं पाए थे? यार मेरा जो अपब्रिंगिंग थी, मेरा जो स्टाइल था ना, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं और अभी भी हैं जो बहुत ओ लेवल्स करते हैं, तो काफी लोग ये चीज फेस करते हैं, सफर करते हैं. बट आपका केस इसलिए क्योंकि यू आर द ओनली वन स्टूडेंट इन योर क्लास, सो हाउ डिड यू मैनेज विद दैट? यार बिकॉज मोस्टली सारे जो बॉयज थे ना इंजीनियरिंग के अंदर जो आते हैं ना, वो डायरेक्ट पंजाब कॉलेज के ही या इस तरह डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस से आए रहे होते हैं. आई एम आल्सो पंजाबी. नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, बट मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ इतना कोई फ्रेंडली नहीं था. तो दे हैड दैट रफ लुक जो होती है कि हम जो ना चीर फाड़ देंगे हर बंदे को आगे से. मैं जरा सा डोसाइल किस्म का बंदा हूँ, so I'm more of a passive guy, so I don't really engage in stuff like that. तो मेरे लिए उनके साथ engage करना, बातचीत करना, उनके साथ बात करना, it was a very difficult thing. Plus कुछ इस तरह था कि I was क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समझ लो कि इंग्लिश अच्छी थी हमारी, तो दूसरों से एज होता है ओ लेवल्स. हाँ, तो हमारी इंग्लिश थोड़ी बेहतर होती है, तो उनको लगता था कि ये कोई ज्यादा ही कोई ना अलग मखलूक है. तो वो फिर बड़ा क्लास में ना एक अजीब सी एटमॉस्फेयर बन गई होती है कि पीपल स्टार्ट टू थिंक कि यार ये हमारे से बेहतर है, या ही थिंक्स ही इज बेटर देन अस. ऑल्दो आई डिड नॉट थिंक आई वाज बेटर देन देम, बट दे थॉट आई वाज बेटर देन देम. यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इम्पोस्टर सिंड्रोम.
जिसको हम जो ना इजी टर्म्स में कहते हैं कि जी फीलिंग लेफ्ट आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट या फीलिंग लेफ्ट आउट, वो सारे अपना एक ग्रुप बना चुके थे, इजीली ग्रुप बनाया, लैब में जा रहे हैं, प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, एंड यू नो हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइफ, वेयर आई वाज जस्ट स्टैंडिंग अराउंड, जस्ट यू नो एमलेसली वॉन्डरिंग अराउंड, क्या करना है मैंने, क्लास खत्म हुई है, कैफे गए हैं, कैफे से कुछ लिया और आगे जाके ग्राउंड में जाके अकेले बैठ गए हैं, टाइम टू पॉन्डर अपॉन माय लाइफ में, यार मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। सो डू यू फील कि इस चीज ने आपको मतलब काफी ज्यादा पीछे करके रख दिया, या फिर अपॉर्चुनिटीज में कमी आई, या फिर आपको लगना शुरू हो गया कि नहीं यार मैं अब किसी लायक नहीं हूँ, या फिर मेरा बहुत बड़ा गलत डिसीजन था रिगार्डिंग टू फील्ड या रिगार्डिंग टू यूनिवर्सिटी? यार फर्स्ट सेमेस्टर तक तो मैं ये सोचता रहा हूँ कि यार मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ का, या मैं बहुत रिगार्डिंग टू फील्ड और यूनिवर्सिटी दोनों। यूनिवर्सिटी लाइफ बस ऑल्सो क्योंकि हम इंजीनियरिंग में थे तो हमें तो पता ही नहीं था कि यूनिवर्सिटी लाइफ होती क्या है। मेरे पीरियड थे देवर ऑल अबाउट कि जी हमने आज ये क्लास लेनी है, वो क्लास लेनी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, या फिर आज इधर शुगल मेला करने जाना है, उनका शुगल मेला, मेरा शुगल मेला। So you were enjoying that phase or not of the I degree? was not enjoying my phase, I was struggling in my phase. नहीं, in terms of subject teachers या क्या? Subject teachers के बेसिकली अलावा यही पूछना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, पेरेंटल प्रेशर की वजह से, दोस्तों के प्रेशर की वजह से, लड़कों में होता है कि यार भाई जानी तू किधर जा रहा है, या फिर ज्यादा स्ट्रेंथ बॉयज गर्ल्स की कहाँ पे, उस तरह चले जाते हैं। बट जब वहां जाते हैं, जब रियलिटी चेक जब आपको मिलता है ना, तो फिर आपको लगता है कि यार ये हम कहाँ पे आ गए, ये हमने क्या कर दिया। फिर उसमें ना आपको स्ट्रगल करना मुश्किल होता है, अपने घर वालों को समझाना, बताना कि भाई मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, या मैं कहीं और, या फिर इसी को चलो एडजस्ट कर लेते हैं। यार हाउ वाज दैट? क्योंकि आप देखे ना आपके साथ आई थिंक वो जो स्नोबॉल इफेक्ट का है ना सीन, वो वाला हुआ है कि अचानक से ही एंट्री टेस्ट भी हो गया, अचानक से ही नस्ट का भी हो गया, अचानक से ही यूनिवर्सिटी आ गया, और अचानक से ही फिर यू वर द ओनली वन ऑफ ए लेवल्स। अच्छा, मैं यहाँ पर एक ऐड करूंगा कि जो नस्ट और जो कॉम्स्टेट्स का पीरियड था ना, इट वाज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 7-8 months. ओके, I did not exactly join immediately. I had a buffer time. उस बफर टाइम में मैंने अपने आप पे कोशिश की थी कि मैं अपने आप को उन पीरियड्स के साथ एडजस्ट कर लूं। सो यू जॉइंड इन स्प्रिंग semester. Although I was capable of, समझ गया, मैं फॉल का था लेकिन मैं स्प्रिंग में ज्वाइन किया। नहीं, इसी में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसको जो मशहूर है कि वैसे तो गैप ईयर कहते हैं, आपने गैप सेमी ईयर लिया। सेमी ईयर। सो हाउ वाज वो वाले 6 महीने थे, वो कैसे थे आपके? यार इट वाज वेरी हार्ड। फैमिली के हिसाब से फैमिली के प्रेशर बहुत होता है आपके ऊपर, स्पेशली इफ यू आर द एल्डेस्ट सन, देयर इज अ लॉट ऑफ फैमिली प्रेशर ऑन यू कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग समथिंग इन योर लाइफ, तुम क्या करोगे, तुम्हारी एज के लड़के डिग्री खत्म स्टार्ट कर दी हुई है और तुमने कुछ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, फ्री बैठे हुए हो, कुछ तुम्हारी लाइफ का पर्पस नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आई रियली डिड नॉट हैव एनी पर्पस, मुझे समझ नहीं आई थी मैंने करना क्या है। तो एंट्री टेस्ट बंद हो चुके हुए थे, कुछ करने को था नहीं। सो बेसिकली उस 6 months की जो फ्रस्ट्रेशन थी, कैथार्स था, यू वर लाइक कि भाई छोड़ो जो होता है, बस एडमिशन मिल जाए, जस्ट वांट टू गो, ये कर लूंगा, इससे बेहतर कम से कम लाइफ। मेरे पास एक ऑप्शन थी, मैंने अपने कुछ दोस्तों से रब्ता किया जो ए लेवल्स के थे, दोस्त वगैरह, उनसे पूछा तो दे वर लाइक यार हम तो गैप ईयर ले रहे हैं, हमारा तो टाइम नहीं मिला हमें एडमिशन टेस्ट के लिए, तो हम गैप ईयर लेके नस्ट के लिए दोबारा अप्लाई करेंगे। मैंने ऑफर लेके गया पेरेंट्स तक, तो पेरेंट्स वर लाइक नहीं इट विल बी टू लेट, तुम्हारे लोग बहुत दोस्त आगे निकल जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, यहाँ पे अपने पीरियड से बहुत पीछे रह जाएंगे, तो नो यू हैव टू गेट इट एज सून एज पॉसिबल। उसका ये हुआ कि अल्टीमेटली मुझे ये था कि जो यूनिवर्सिटी सबसे पहले खुली है ना, बस उसमें जाके चले जाओ। जिस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले एडमिशन इंजीनियरिंग का मिल गया ना, बस मैं इस सिचुएशन से रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि सेम थिंग हैपेंड विद मी, मेरा भी 1 साल का गैप था। लेकिन अब जो मुझे आज के जो रीसेंट टाइम में जो चीज अच्छी लगती ना, जिस तरह हमारे टाइम पे जो एक बड़ा प्रेशर होता था ना, जब गैप ईयर यार अल्लाह ये क्या करेगा बेटा, तो वेला है, तो डिप्लोमा में करा दो। अभी मैं नोट कर रहा हूँ बाहर के ममालिक में, और वहां तो लोग गैप ईयर लेते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे मैं बताता हूँ कि जब मेरा गैप ईयर था तो उसमें काफी ज्यादा जजमेंट हुई थी, काफी लोगों ने पूछा ये क्या। लेकिन मैं आजकल के बच्चों में देखता हूँ, स्पेशली अगर मैं अपनी फैमिली में बात करूं, तो अगर कोई कहता है ना गैप ईयर का, तो हर कोई कहता है यार गैप ईयर लेना अच्छा किया है यार, एक्सप्लोर करे, ये करे। एंड आई वाज लाइक कि यार हमारे टाइम पे थोड़ी सी अगर सिंपैथी हो जाती तो क्या जा रहा था। आई थिंक टाइम्स मैटर डू आल्सो, टाइम्स डिफरेंट हो गए हैं, अब पीपल हैव स्टार्टेड गेनिंग मोर नॉलेज, मोर अवेयरनेस। नहीं तो आशाम, गैप ईयर में मैं वही कह रहा हूँ, अभी की जो जनरेशन है ना, उसमें मुझे अच्छी बात ये लगी है कि अब ना आई डोंट नो इफ इट्स द स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द कि सब ज्यादातर ओवरसीज चले गए हैं, लोगों से स्टोरीज सुनते हैं, शायद ये वजह है। क्योंकि मुझे वो याद आता है कि जब मैं स्टूडेंट था ना, और जब मेरा गैप ईयर आया था, तो उस वक्त नो वन वाज सपोर्टिव। मतलब चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो जाए, आपके
पड़ोसी वगैरह जो भी, वो यार गैप ईयर आपने ले लिया यार, व्हाट इज दैट यार, ये तो कह रहे होते बेटा वो करवा दो, डिप्लोमा करा दो, किसी काम का नहीं है, ये नहीं है, ये आपको सुनते थे। जबकि मैं कहता हूँ दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि जो मेरी लाइफ में हुआ है, उसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्या कहते हैं जानबूझ के गैप ईयर्स लिए, इंटर्नशिप के मौके वगैरह। लेकिन अब के स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें एक्सेप्टेंस आई। मैं वही सोचता हूँ कि हमारे टाइम में ऐसा क्यों हो गया, हमने जो जबकि ये चीज खुद डिस्कवर की है, तो ये एक डिफरेंट चीज थी। जाहिर है ये तो जनरेशन टाइम्स डिफरेंट हो गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये आता हूँ कि जब अब ठीक है गैप ईयर खत्म, सब चीजें खत्म, सोसाइटी के हिसाब से आप बड़े फिट बंदे बन गए, यूनिवर्सिटी में आगे, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, एग्जाम्स दिए, हाँ एग्जाम्स का कैसा रहा? फाइनल रिजल्ट, हाँ। फाइनल सेमेस्टर, हाँ फ्लंक्ड इन वन ऑफ कोर्सेज। मतलब क्या यार, मैं अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंट होके पढ़ लिया कि मैं बहुत ज्यादा चिल हो गए थे ना फर्स्ट सेमेस्टर में। हम थॉट कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो हमने उस हिसाब से नहीं पढ़ा जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए था। एंड नहीं, वो पढ़ना मतलब पढ़ने की रीजन क्या थी? यू वर इन मेंटल स्ट्रेस, या सब्जेक्ट्स नहीं समझ में आ पाए, या यूनिवर्सिटी को ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे? ये साथ साथ एक तो डिग्री, बिकॉज दीज आर द थ्री थिंग्स स्टूडेंट जिसमें इन्वॉल्व हो जाते असल में हैं। ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर टाइप पर्सन हूँ, तो आई वाज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एज माय क्लास एज पीपल। तो आई डिड हैव टाइम टू स्टडी, थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, लेकिन आई डिड नॉट लाइक जिस तरह सीरियस लेते हैं स्टूडेंट्स। वही वो जो एक रात पहले 12 बजे के बाद वही था, study एक दिन करना। पहले पढ़ लेते थे हम और कहते थे कि हम क्लास कर जाएंगे, लेकिन मैसेज नहीं हुआ। इसका रीजन दो थे। एक तो ये थे कि कुछ फैकल्टी, कुछ टीचर्स का भी इसमें हाई रूट थे कि कुछ था, कुछ हमारा अपना भी था कि हम लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया था। तो वो ये हुआ कि उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि हम अपने मेन कोर्स में फ्लंक कर गए। ओके। एंड दैट वाज लाइक अ बिग ब्लो, क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा हिस्ट्री नहीं थी ऐसा कि बेटे ने पहले ही नाम रोशन किया हुआ था 1 साल के गैप कर, उसके बाद उसने एक और रेड मार्क्स हाँ, लगवा वहां दिए। से फिर मेरा ना स्टार्ट हो गया था कि रेपुटेशन के जो ना, तो वो फोमो ज्यादा आपको हिट हुआ कि यार सब लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया? वो फॉर्मेस थे कि इंजीनियरिंग में यू आर नॉट द ओनली वन। वो जो कहते हैं ना 3 इयर्स में कि वो दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन पास हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो हम थे हमारे साथ और भी सवाल ये है कि उसमें तो कहते हैं ना कि हम दुखी थे, हमसे ज्यादा दो और दुखी। तुम्हारे आपके साथ कितने और दुखी लोग थे? मेरे साथ दुखी मेरे तकरीबन 10-15 दोस्त और भी थे। माशाल्लाह पूरा क्राउड लिया होता है। हम तो डूबे सनो, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो बड़ा मजे का होता है इंजीनियरिंग में। आपका जितना साथी, अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाए ना, तो लाइक माइंडेड पीपल, तो आपका जो एक्स्ट्रा कोर्सेज जो चलते हैं ना, आपका रिपीटेड कोर्स अच्छा निकल जाता है। वो कहते हैं ना दोस्त बुरे टाइम में बनते हैं, ये तो नहीं इसी फेलियर में पता चलेगा भाई मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे फेलियर टाइम में मिले हैं। बस घर वालों ने कह दिया बेटा देखो सब सारे फेलियर से मिलता है। वो तो ये कहते थे कि तुम्हारे सारे दोस्त हमारी तरह निकम्मे हैं। और वो आपको कहते होंगे कि देखो शाम की तरह ये तुम सब लोग निकम्मे हो। वो खैर वो इसी तरह कहता, हम आपस में शुगर लगाते रहते थे कि जो ना वो सारे निकम्मे इकट्ठे हो गए ना, जमा हो गए एक क्लास में। तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो फिर ब्लेसिंग ही हुई कि आपकी। हाँ, मेरे अपने जो अभी तक मेरे जिनसे मेरा कांटेक्ट है, जो मेरे अपने बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो सब मेरे साथ तब मिले थे कि जब हम लोगों ने इकट्ठे रिपीटेड क्लास पढ़ी थी। तो नहीं वैसे बता दूं, आई एम नॉट इनकरेजिंग फेलियर, लेकिन देखें एक फेलियर, मैंने कहा था ना फेलियर का तमगा इनके पास, तो एक फेलियर की ये भी बहुत बड़ी मिसाल है कि फेलियर से कुछ चीज अच्छी हो जाती है। आई एम नॉट इनकरेजिंग, अपना एक दिन पहले पूरा स्टडी करें। वैसे कौन मैं होता हूँ कहने वाला, मैंने खुद इस तरह किया है, लेकिन अगर कर सकते हैं मान सकते हैं तो रियली ऑनेस्ट, अपना पहले सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तक ना आपको अपना पढ़ाई पे पूरा नहीं, लेकिन मेरे जहन में एक चीज आई कि अब तो बल्कि पढ़ाई और आसान होगी इस सेंस में कि क्योंकि एआई आ गया। हाँ, अच्छा हाँ बिल्कुल यार, इसमें होता है कि आजकल के जैसे जो जेनजी में मेरा इंटरेक्शन हुआ है, तो वो यही कहते हैं कि एआई को ना बड़ा कहते हैं ये क्या मतलब, इसको हम यूज करें ना करें, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्लेजरिज्म। मैं कहता हूँ ये ज्यादा आसान होना चाहिए। और आई थिंक कि अब ना आज की जो मेरा मानना है, मतलब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपको अब इस दौर में ना ज्यादा इसका स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। देखो 10-15 साल बाद ना उन्होंने एग्जिस्ट नहीं करना, एआई जो है ना वो बढ़ता ही जाएगा। तो बेसिकली इससे आप जितना एक्सप्लोर कर लो, जितना से दोस्ती कर लो, आप ज्यादा आगे जा सकते हो। डेफिनेटली एआई के एथिकल एआई के यूज इतना आप ज्यादा करेंगे ना एथिकली, उसको मतलब कि अपनी स्टडीज में यूज करें, अपने रियल लाइफ में यूज करें, बट
यूज करने में और डिपेंड करने में डिफरेंस है। जिस तरह हम मोबाइल को एक किस्म का अपना टूल यूज करते हैं, कैलकुलेटर्स यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं, वी डोंट मेक इट अ पॉइंट कि हम उसको डिक्टेट कराएं अपनी लाइफ को। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से अब कंपलसरी है। अब वो देखो हर किस्म के स्टूडेंट के लिए, जैसे आप पढ़ने वाले बच्चे हो, नहीं देखो वो कर ले, मैं वो वाला बच्चा हूँ, पेपर में बंदा चैट जीपीटी कर ले। नहीं यार, पेपर से चैट जीपीटी करने का तरीका है, करो वो है, वो हम बताएंगे। हाँ, मतलब आप उससे शॉर्ट नोट्स बनवा सकते हैं, आप उससे एमसीक्यूज बना सकते हैं, स्टडी नोट बनवा सकते हैं। जो काम आप मेहनत करते थे, दूसरों से मांगते थे, दूसरे टॉपर 2 से मांगते थे ना, सब चैट जीपीटी को आप अपना टॉपर 2 समझ लें। बेहतरीन क्लास का टॉपर है, उससे आपने नोट्स पकड़ने हैं एक दिन पहले। ये तो हो गया फर्स्ट सेमेस्टर। अब यहाँ से वो स्ट्रगल आपकी शुरू हो गई कि एक सब्जेक्ट्स का पलंदा बनता है। वो ऐसा पलंदा भरा है कि भाई हम तो एक साल बाद ही, सबके जाने के बाद 1 साल बाद निकले हैं बाहर। अच्छा, तो यू टुक एन एक्स्ट्रा ईयर, मतलब एक्स्ट्रा 6 months का वो। नहीं, तो मुझे ये बताओ, जो ये वाला फेज था खासतौर पे, इसको अगर आप शॉर्टली समझाओ कि ये मेंटली अकेले में, सोसाइटी में, पेरेंट्स के सामने, रिलेटिव्स के सामने, ये सब चीजों का कैथार्स कैसे आपने निकाला? या क्योंकि जाहिर सी बात है, ये सिचुएशन और इस फेज में आप ऐसे होते हैं क्योंकि बंदा एक टाइम पे नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आप यंग एज, आपको गाइड करने वाली ये एज ऐसी होती है, या तो आप बिगड़ जाते हो या आप संवर जाते हो। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट दैट टाइम खास तौर पे? यार मेरा तो ये था कि मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन करके आया था। आई स्टार्टेड क्राइंग, यू नो, लिटरली, कि यार मेरे से नहीं होगी ये डिग्री, मैं फेलियर हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। मैंने ए लेवल्स में भी अपना नहीं सही कर पाया, मैं डिग्री भी सही नहीं कर पाऊंगा, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता ठीक, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरी लाइफ में कुछ ठीक। तो इट वाज अ वेरी बैड पैच इन माय लाइफ, वो वाला फेज। ऊपर से फैमिलीज और रिलेटिव भी इतने कोई खास वो नहीं थे कि इन्हें कि कोई बात नहीं, आप कुछ और कर लो, बट करना तो ये करना। पर उसका अल्टीमेटली हुआ कि आई डिस्कवर्ड अ न्यू, यू नो, स्किल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उस जमाने में कासिम अली शाह का भी बहुत बूम आ गया था ना, कि आप ये कर सकते हो, नौकरी छोड़ो, ये नहीं यार, वो कासिम अली शाह तो हमें पता भी नहीं था कौन था उस टाइम पे। अच्छा, 2014 मोटिवेशन स्पीकर्स का उस वक्त ट्रेंड नहीं देखा? मोटिवेशन स्पीकर्स का नहीं ट्रेंड था। मैं थोड़ी बहुत सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी थी मैंने, एक दो, लेकिन मुझे उससे मजा नहीं आ रहा था। मेरे अंदर एक, यू नो, एक सेल्फ, आई वुड से इट वाज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो होती है ना स्किल्स, ये आप खुद ही डिस्कवर करते हैं अपने अंदर कि यार 48 है मेरा, व्हाई एम आई गोइंग दिस वे, व्हाट इफ आई कुड गो अनदर वे, व्हाट इफ आई कुड, यू नो, चैलेंज माय सेल्फ। बट डू यू बिलीव कि उस टाइम पे you went into depression or something? I was a very bad depression phase. So have you taken any sort of therapy? No. There was no therapy concept. जो therapy जाता है वो पागल है। हाँ। ये तो सर्टिफाइड पागल है ना? ये सर्टिफाइड पागल है, थेरेपी जा रहे पागल है, ये इसका सर्टिफाइड पागल है, इसको निकालो बाहर घर से। तो वो तो नहीं था सीन। तो बेसिकली यहाँ से आपने फिर वो अपने, आई थिंक ये 2017 का शायद टाइम चला व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। बेसिकली उसी टाइम पे ना एक और चीज मुझे नजर आई थी कि हाँ, द ओनली होप आई हैड कि मैं अपने आप को थोड़ा सा, मेरे अंदर एक चीज है कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, कि मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि आई एम नॉट अ फेलियर, आई हैव समथिंग। तो उसके लिए फिर मुझे ना एक सबसे बेस्ट नजर आ रहा था कि उस टाइम पे बूम आया था सोसाइटीज का, स्टूडेंट सोसाइटीज का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का। तो आई वाज लाइक कि यार लेट्स गो ओवर देयर। वहां पर मैंने स्टार्ट किया। तो रियली ऑनेस्ट मुझे तो पता नहीं था मैंने क्या करूं। तो मुझे वैसे ही शुगल मेरे दोस्त ने कह दिया, यार तू ना ड्रामेटिक्स में चला जा, तू वैसे ड्रामे करता रहता है। तो मैंने कहा चलो ड्रामेटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। और टू माय सरप्राइज आई एक्चुअली लाइक्ड ओवर देयर। मुझे अच्छा लगा था ड्रामेटिक्स। यू लाइक द ड्रामेटिक्स और द एनवायरनमेंट ऑफ? आई लाइक द फीलिंग ऑफ बीइंग इंक्लूडेड, बीइंग यू नो, लाइक आपको इंक्लूड कर रहे हैं, आपको साथ लेके चल रहे हैं, आपको ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि यार वेल डन, यार तूने बड़ा अच्छा काम किया, यार चला यार दोबारा करने चलते हैं, यार ये काम करते हैं। इट्स लाइक दैट फीलिंग कि यार नो, मे बी आई एम डूइंग समथिंग, maybe I am something। तो फिर IEEE का सफर कैसा हुआ? ड्रामेटिक्स इज डिफरेंट थिंग एंड IEEE। यार वहां से सडनली, क्योंकि मुझे याद है जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला था ना, तो उस टाइम जब मैं कॉन्सर्ट गया था, तो मैं जब किसी से पूछता था ना कि हशाम को आप जानते हो, कहते वो जो IEEE वाला। So how did that happen? यार कॉमिक सोसाइटी में आफ्टर यू नो ड्रामेटिक्स आई जॉइंड द, यू नो, यू कैन से द एग्जीक्यूटिव कमिटीज। तो एग्जीक्यूटिव कमिटीज में आई हैड कंट्रोल, आई हैड टू टेक, यू कैन लुक आफ्टर लाइक 5-6 teams under me. There were different teams and each team had around 15-20 members. Okay. तो वहां से मेरा एक लीडरशिप एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया था कि वहां से फिर मैंने उन टीम के मेंबर्स को जो ना ट्रेन किया। पहले वो मेरे टीम मेंबर थे, मेरी टीम का लीड था, टीम लीड से उनको मैंने लीडर बनाया। वो टीम लीड्स वेंट ऑन टू बिकम 15 अदर टीम मेंबर्स, टीम लीड्स, एंड दोस टीम लीड्स यू नो क्रिएटेड द होल नेटवर्क ऑफ सोसाइटी। तो वहां से मेरा एक्सपीरियंस ना काफी ज्यादा आ गया था मेरे पास कि यू नो I became the, you know, you can say the Secretary General for Comics. वहां से फिर मैंने देखा कि I had some issues with my seniors. They were not very helpful. So I had some clashes with them. So I was like, what do I do now? They were like, IEEE was starting
and I joined IEEE. And you know what the first thing happened? When I went to give the interview for IEEE, faculty members were sitting in front of me. आप ही के फैकल्टी मेरे फैकल्टी मेंबर, इंजीनियरिंग के फैकल्टी मेंबर्स, आपको पता है इंजीनियरिंग के फैकल्टी मेंबर्स को सबसे पहला जना वो उनका क्या होता है, पहला सवाल, भाई कितना जीपीए तुम्हारा, हमारा पहला सवाल कितना जीपीए आपका। उनके पास जरूरत ही नहीं, उनके पास लिस्ट पड़ी हुई थी मेरे नाम की और मेरे ग्रेड की। उनमें से कोई होगा आपने कहोगा सर आप ही हाथों से मुझे रेड मार्क्स वो थे 2-3 बैठे हुए थे ऐसे, जिनको शक्ल जानते थे मेरी, वो उनको पता था, उन्होंने तो मुझे कहा था नॉट रिकमेंड, कि कहते हैं जी आप बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस। मैंने बताया कि सर मैंने ये एक्सपीरियंसेस किए हुए, मेरे पास सोसाइटीज की डिफरेंट सोसाइटीज, यूथ साइड भी ज्वाइन की हुई थी मैंने कहा सर मेरे पास फ्रेंडली ऑफ लीडरशिप एक्सपीरियंस, आई कैन इजीली लीड ए टीम टू इट्स एग्जीक्यूशन टू, एंड यू नो इवेंट एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, टीम लीड भी कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकता हूँ। पहला सवाल उनका ही आया, आपका जीपीए कितना है। दूसरा कहते हैं सर मुझे पता सर, ये देखिए लिस्ट पे सर क्या जीपीए, ओ हो जीपीए 2.5 से भी कम है आपका, तो वेरी बैड बेटा, ये सोसाइटी वाइटी कोई काम की नहीं आएगी, छोड़ दो सोसाइटी जाके पढ़ाई करो जाके। तो आई वाज लाइक सर एक्सक्यूज मी सर, मगर मैं आई कैन एक्चुअली डू समथिंग ओवर हियर। नहीं, ये सोसाइटी में आपका कोई काम नहीं है, आप जाएं, आप अपनी पढ़ाई करने जाके, ये आप अपनी जीपीए पे फोकस करें। So how did you ended up with? Ironically, they were short members, so they put me, बस बंदे घुसा दिया मुझे सोशल मीडिया में डाल दिया कि भाई चलो ये बस सोशल मीडिया देख लेगा, तो बस वहां से जो है ना ये बस करता रहेगा जी। सोशल मीडिया से ऑनवर्ड टू बिकमिंग, यू नो, वहां से अच्छी सोशल मीडिया सेटअप करके। लेकिन नहीं, एक इसमें लास्ट क्वेश्चन करूंगा आपके IEEE से रिलेटेड, तो ये थोड़ा सा मिसफिट नहीं लग रहा? मतलब वैसे तो है कि यार IEEE पे यू वर, आप लास्ट किस स्टेज पे आपने एंड किया? चेयरपर्सन। कि चेयरपर्सन है IEEE का, ये बात अच्छी लग रही है, लेकिन वही वहां से बंदा आपसे पूछे कि यार आप क्या करते हो, आपके क्या ग्रेड है, वहीं से आप यहाँ से आप IEEE की लीडरशिप संभाले और यहीं से आप अपने रेड मार्क्स संभाल रहे हो। So how did that happen? भाग दौड़ थी यार, sometimes it was so tough कि मेरा अगले दिन जो ना कब समटाइम्स कुछ बहुत मुश्किल होता था, कभी एग्जाम होता था अगले दिन और हमें सोसाइटी का इवेंट देखना है, कभी क्विज है, कभी कोई असाइनमेंट आ गई है, क्विज चलने लगा है और एकदम से इवेंट संभालना भी है, देखना भी है, तो इधर से उधर भाग, इधर से उधर भागो, कभी मिस हो जाते थे और कभी जो है वो फिर वो हम आई वुड कॉल इट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। तो शाम, इसमें मुझे ये बताओ कि जब IEEE पे जब आप मैनेज कर रहे थे 4-5 चीज़, इसमें आपको मैनेज करना, माइक्रो मैनेज करना है, बिकॉज बेसिकली मुझे जो समझ में आ रहा है अभी तक कि एकेडमिकली शायद यू आर नॉट परफॉर्मिंग दैट गुड, लेकिन समहाउ आपने अपना पोटेंशियल उसमें ढूंढ लिया इन लीडरशिप। आपको शायद पता चल गया कि दिस इज द थिंग दैट आई एम गुड एट और मुझे करना है। मेरे ख्याल से शायद IEEE भी आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन IEEE की मैनेजमेंट होगी, लीडरशिप होगी, शायद उसने आपको वो ज्यादा एंगेज रखा हो। I mean that's a very good point. मैंने इस पे कभी कॉल बैक नहीं किया था, but now that I think about it, I think that was the main thing. I was more interested in leadership rather than, you know, the whole society as a perspective. तो if I cut it short, मेरा पर्पस था IEEE में यही कि प्लेटफॉर्म देना था स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको कोई और प्लेटफॉर्म नहीं मिला अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज आई स्ट्रगल फॉर माई प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुझे एक्सप्लोरेशन की जरूरत थी। तो आई वांटेड टू बी अ सीनियर टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर उन स्टूडेंट्स को हेल्प मिले जो उनका पोटेंशियल अनकैप्ड है, they could explore their potential and become somebody who can be proud of when they graduate. तो ये एक पॉइंट था, तो वहां से फिर ये कि इसलिए IEEE का ज्यादा था। डू यू बिलीव कि IEEE ने आपको एकेडमिक्स के लिहाज से थोड़ा हेल्प आउट किया? यानी कि बेसिकली अब जैसे उसमें जो मैनेजरियल रोल्स थे, डायरेक्टरशिप रोल्स थे, वो एक प्रेशर के साथ आता, एक स्ट्रगल के साथ आता। डू यू थिंक कि दैट energy and that struggle helped you with your academics to face the subjects? Definitely, क्योंकि एक लीडरशिप में एक पॉइंट आता है कि own your failures and keep, you know, repeating yourself until you're better. तो वो चीज एक मेरे माइंडसेट बन गया था। तो वो एक माइंडसेट मुझे हेल्प किया एकेडमिक्स के अंदर। जिन सब्जेक्ट्स में मैं वीक था ना, आई कुड नॉट क्लियर देम until I would understand it, you know, capture it and then ace it. This was my strategy, even though I had to repeat it once, but the next time I, you know, took the subject, I aced it. Because कि मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रही थी, but next time I, you know, look back at my failures, my weak things, my weak points, I, you know, struggled upon them, I worked hard on those, and then I actually aced the subject, even though it was a little bit later than my peers, but I actually eventually cleared the subjects. इस पूरे फेज में do you believe कि अब तो चलो आप सीनियर रोल पे आ गए थे, ये कौन सा सेमेस्टर था जब आप IEEE में मतलब सीनियर लेवल पे पहुंच गए थे? 7th 8th सेमेस्टर, मतलब यू आर द लास्ट उसमें जो थे, जो लास्ट फेजेस में थे।
तो डू यू बिलीव कि उससे पहले आपके जो भी फेज गुजरे उसमें अगर आपके कोई सीनियर्स थे या किसी सीनियर या किसी की मेंटोरशिप की वजह से आप यहाँ पर आए, या आपने सारी चीजें खुद से ही डिस्कवर की और खुद से ही मार खा के पहुंचे यहाँ ये पे? 90% ऑफ द टाइम इट वाज माय ओन स्ट्रगल्स कि मैंने अपने आप को कैसे देखना है. इट वाज माय ओन सेल्फ थॉट कि यार हाउ डू आई एक्सप्लोर माई सेल्फ, हाउ डू आई मेक माई सेल्फ बेटर, हाउ डू आई. एक मैंने मूवी देखी थी, आई डोंट रिमेंबर द मूवीज नेम, बट उसमें एक कुछ कोट था वो मेरे माइंड में स्टक कर गया था एंड इट मी वेरी हार्ड. द कोट वाज कीप मूविंग फॉरवर्ड. That movie, I don't remember the name, but that quote just hit me right in the right place. जब भी मैं सोचता था ना मैं क्या करूं, that quote just came to my mind, keep moving forward. बस अपने आप को हम ड्रैग किया, खड़े हुए, बस keep moving forward. फेलियर कोई मसला नहीं, अगले सेमेस्टर दोबारा करेंगे. इस सेमेस्टर नहीं हो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर से ज्यादा बेहतर करेंगे. मुझे शाम इसमें लगता है कि शायद स्टूडेंट जो है ना, अभी भी जितने से मिलता हूँ आजकल के स्टूडेंट ना, शायद फेलियर से उस तरह डरते नहीं है, ठीक है, लेकिन स्ट्रगल से डरते हैं. स्ट्रगल से भी नहीं. मुझे लगता है कि वो जो प्रेशर आ जाता है ना सोसाइटी का कि यार उनको ये टेंशन नहीं होती यार मेरे 0 आ गए तो क्या होगा. उनको पता है यार फेल हो गए अगले में कर लेंगे. लेकिन पेरेंटल प्रेशर, घर वालों का, दोस्तों का, टीचर जज कर लेगा, ये हो जाएगा, वो उससे डरते हैं. जैसे मैं अगर अपना बताऊं, अब आपने क्योंकि बहुत ज्यादा मल्टीपल फेलियर हर सब्जेक्ट में देखे हैं, लेकिन मुझे जो अच्छी बात आपकी लगी, बिकॉज व्हेन द फर्स्ट टाइम आई मेट यू, इसके ऊपर भी मैं आऊंगा कि मैंने हमेशा में ये एटीट्यूड देखा है कि हमेशा एक स्ट्रगल कर करके आगे निकले हो. मैं हमेशा पूछता था कैसे करोगे, एंड यू वर लाइक कि यार हाँ तो हो गया ना, मैं कर लूंगा. लेकिन यार ये होता है सबके साथ कि सब लोग स्ट्रगल के दौरान ये फंस जाते हैं, यार पेरेंट्स ने कर दिया, जीना मरना वो वाली सिचुएशन आ जाएगी. सो हाउ, इसको अगर आप बता सको कि स्टूडेंट्स को कि ये कैसे फेस करना है. अभी कोई बच्चे जो कर रहे हैं, एफएससी में है, यूनिवर्सिटी में जो आए हुए हैं, या जो अपने लास्ट ईयर्स में चल रहे हैं और इस फेज से गुजर रहे हैं. देखिए यार, देखिए फेलियर से ना आपको डरना नहीं है और ना ही आपको ना अपने बाकी लोगों के जजमेंट का डरना है कि वो जज क्या करेंगे. देखिए बाय द एंड ऑफ द डे ना उनकी जजमेंट आपके करियर नहीं बनाएगी. आपका करियर आपकी अपनी स्ट्रगल बनाएगी, आपका करियर आपकी अपनी डेफिनेशन बनाएगी. देयर पॉइंट ऑफ व्यू डज नॉट डिफाइन हु यू आर, यू डिफाइन योरसेल्फ. आप खुद अपनी क्रिएट करते हो अपना विजन कि मैंने अपने आप को कैसे लेके चलना है. अगर आप अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाओगे ना तो आप उनकी बातों में ही रह जाओगे. देखो ना, ये हमें इस एज में ना, मतलब लेट 20s में, अर्ली 30s में, ये अब समझ में आता है. लेकिन मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बच्चे की जो 18 से 20, अब जाहिर सी बात मुझे है, पता है प्रेशर इतना होता है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन पे ज्यादा डिपेंडेंट है. जाहिर है वो वैलिडेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. उस टाइम पे वो ये उम्मीद, होप, ये कहाँ ढूंढेगा? उसको तो लगता है यार कि मुझे जो ये डिफाइन फेलियर ने कर देखो यार, एक जो हमारा पाकिस्तानी एक डिलेमा है ना, द होप कॉम्प्लेक्स, द सेवियर कॉम्प्लेक्स. ये हमें कोई आके बचाएगा, हमें कोई होप देगा तो हम अपने आप को लेके आएंगे. इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना हमें खुद ही साइकोलॉजिकली निकलना होगा कि यार देयर इज नोबडी कमिंग टू सेव मी, आई गॉट टू सेव माई सेल्फ. एक आपके ऊपर जो है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स गिव एन एग्जाम्पल, आपके ऊपर एक जो है ना कोई तकिया रख दिया किसी ने, वो उसमें बैठ गया ऊपर आके, आप कहेंगे जी फलाने बंदे को यार रख दो, मुझे आके निकालो यहाँ से, निकालो मुझे से. बट इफ यू कुड जस्ट पुश इट बैक अ लिटिल, यू कुड हैव इजीली एस्केप्ड. तो वही चीज आपने माइंड से लेके जाना है कि यार क्या उनकी बातें मुझे डिफाइन करती हैं, क्या उनकी बातें मेरा करियर डिफाइन करती हैं, क्या उनकी बात इतनी इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन क्या उनकी बातों से मैं अपने आप को इतना डाउनग्रेड कर दूं कि मैं अपने आप को सोच ही ना पाऊं. थोड़ा सा हमें ना यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत, स्ट्रगल जरूर होगी कि यार मैं अपने आप को उस फेज में से कैसे निकालूं कि उनकी बातें मुझे इफेक्ट ना करें. इफेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन एक आपने बुरा तो लगता है ना, बुरा तो लगता है. लेकिन एक और बात भी थी ना, जैसे मेरे समटाइम पीपल यूज्ड टू से टू मी, यार तुम एक कान से दूसरे कान से बाहर निकाल देते हो, यार तुम्हें क्या मसला है, सुनते क्यों नहीं हमारी बात. तो वो वाली बात है कि समटाइम्स यू गॉट टू लिसन एंड यू नो थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो. तो वो वाली बात है कि कुछ सुनो सबकी, करो अपनी. ये एक मेरा दोस्त मुझे कहता था कि सुनो सबकी, करो अपनी. तो वो फेज भी एक ना आपके साथ क्लिक करता है, जो एक बता रहे थे ना कि पीरियड. लेकिन कुछ अच्छे दोस्त भी थे मेरे जो मेरे साथ अब तक रहे हैं, उनकी जो मुझे आदत अच्छी लगी थी ना, जो उन्होंने मुझे सिखाई थी, उसने मुझे सिखाया था कि यार करो अपनी, सुनो सबकी. किसी को ना नहीं करनी, किसी को हाँ भी नहीं करनी. सबके ओपिनियंस लो, अंडरस्टैंड करो कि जो बेहतर ओपिनियन है, जो बेटर ऑप्शन आपके लिए, आप उस पर चलो. लाजमी नहीं है कि जो वो कह रहा है आपने वही करना है. इसमें मैं लास्ट चीज पूछूंगा बिफोर आई एंड ऑफ दिस डिस्कशन, कि स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड अभी आप करोगे कि कोई सेल्फ हेल्प बुक, कोई एक्टिविटीज, कोई सोसाइटीज की जिसमें वो अपने आप को टाइम जिस तरह अपना इन्वेस्ट कर लें. जाहिर सी बात है क्योंकि जब घर आएंगे तो घर में एक प्रेशर है, बाहर आओगे सोसाइटल प्रेशर है, लेकिन
देखो आपको एक एंगेजमेंट और एक कम्युनिटी चाहिए होती है। जाहिर है आई वुड रिकमेंड कि आप अपना फ्री टाइम जो है ना किसी एंगेजिंग सोसाइटीज में करें। देखो सोसाइटीज बहुत तरह की मिलेंगी आपको, एंटरटेनमेंट सोसाइटी भी होगी, म्यूजिक सोसाइटी भी होगी, ड्रामेटिक्स भी होगी, यू नो एम्यूजेंस टाइप भी होते हैं, लेकिन आपने वो चीज देखनी है कि जो आपको लिए फिट करती है आपको, एंड समटाइम्स जो जिसमें आप जाके अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे बेहतर चीज होती है कि जितना आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे ना, उतना ही आप जल्दी अपने आप को ग्राउंड कर सकोगे कि यार अच्छे फाइन, ये चीज मुझे अच्छी आती है, ये चीज मैं कर सकता हूँ, मैं इस चीज में बुरा हूँ, इस चीज में अच्छा हूँ। तो एक्सप्लोर करो, जितनी अच्छी जगहों पे जाके अपने आप को डिफरेंट कम्युनिटीज प्रोजेक्ट्स में करो, जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं करो, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने एकेडमिक्स पीछे रह जाए आपके। सही ये आई वुड से दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ माय रिग्रेट एज वेल, समथिंग आई वुड लुक बैक अपॉन इफ आई हैड द टाइम टू एक्चुअली गिव टाइम टू माय एकेडमिक्स एज वेल। आई वाज टू engrossed, क्या कहते हैं ना, सोसाइटीज में, कि मैं अपने आप को बिल्कुल बैक नहीं कर सका। तो ये चीज है बस। ठीक नहीं तो अब मैं इसी पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये करूंगा कि आई थिंक यही वो जिसमें ये वाला आगाज था जिसमें हमारा बॉन्ड बना था कि अगर कभी आपको यूनिवर्सिटी की सोसाइटी से नहीं मिलता ना कोई एक्सपोजर, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप बाहर की सोसाइटी से भी एक्सपोजर लो। और उसमें मैं एक नाम लूंगा जिसमें आई थिंक हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, दैट वाज यूथ इनसाइट। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो यूथ इनसाइट का मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली कैसे, गए कैसे, क्या हुआ? यार इफ आई वुड सम इट अप ना, तो यूथ इनसाइट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब मेरी सबसे बेस्ट मेमोरीज अगर एग्जैक्टली मेरी लाइफ का सबसे बेहतर पार्ट ना यूथ इनसाइट में गुजरा है। द लीडरशिप ओवर देयर, द मेंटरशिप, और जो उनका विजन था स्टूडेंट्स को लेकर, यार दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। सही, शायद किसी को पता ना हो या वो सोसाइटी एग्जिस्ट ना करे, थोड़ा सा अगर आप ऑडियंस को बता दें यार यूथ इनसाइट बेसिकली व्हाट वाज इट? यूथ इनसाइट बेसिकली स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, अभी भी चल रही है, अभी भी चल रहे हैं हम। और इट वाज बेसिक पर्पस फर्स्ट पेट्रियोटिक लीडरशिप फॉर सोशल चेंज। ये हमारा ये इनका पर्पस था, जो अभी भी चलता है, पेट्रियोटिक सोशल चेंज फॉर बेटर टुमारो। स्टूडेंट्स को वो प्लेटफॉर्म देना जिससे वो बेहतर अपने आप को कर सकते हैं। तो खैर ये है यूथ इनसाइट। नहीं, मैं इसलिए रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा बेसिकली बैचलर्स में था कि मेरा ना कोई भी सोसाइटी में मैं एंगेज नहीं था। मैंने किसी भी सोसाइटी में नहीं गया। मैं जिंदगी में अपने बैचलर्स में सिर्फ 2 सोसाइटीज में गया हूँ। वन वाज एसओएस विलेज एंड दूसरी यूथ इनसाइट। एंड मेरी जिंदगी की जो सबसे बेस्ट मेमोरीज है ना, दैट वाज फ्रॉम यूथ इनसाइट। मैं फर्स्ट टाइम आपसे ही मिला था। आई थिंक कोई मीट द सीनियर्स का इवेंट था या फिर कुछ वो था, ट्री प्लांटेशन ड्राइव थी। बट देखिए उस टाइम बहुत वो जबरदस्त यूथ इनसाइट का सबसे डिफरेंट चीज ये है कि वो सोशल इश्यूज पे फोकस करते हैं। वो सोशल इश्यूज पे लेकर चलते हैं लीडरशिप को, सोशल चेंज को, इन अ वे कि स्टूडेंट्स को वो चीज मिले जिसकी जरूरत है उनको। तो यूथ इनसाइट का तो मैं यही कहूंगा कि वो जब तक बल्कि आपके साथ रहा हूँ, आई थिंक व्हेन यू हैव लेफ्ट इन 2020 राइट? यस एग्जैक्टली। मैंने 21 या 22 तक रहा हूँ, तो उसमें यार मतलब मेरी सबसे बेस्ट मेमोरीज है, बहुत ज्यादा मैंने इसको एंजॉय किया। तो मैं तो यही कहूंगा कि यार अब तो बल्कि बहुत इजी टाइम हो गया सोशल मीडिया की वजह से, आपको बहुत सोसाइटीज मिल गई, बहुत से लोग सोसाइटीज बना रहे हैं। सो यू आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्सिटी। लेकिन ये जरूरी है कि यार देखो, आपको सुनाने के लिए भी लोग आएंगे, चीजें मुश्किल भी होंगी, लेकिन ये कि आपको अपना भी एक पाथ ढूंढना पड़ेगा। तो ये आई डू बिलीव कि ये एक बहुत जरूरी चीज है। इसमें आपको सोशल मीडिया कम्युनिटीज भी हैं कुछ। मैं यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा लिंक्स के अंदर, जो आपको अगर मिल जाए। यू कैन ऑल्सो चेक ऑन आवर सोशल मीडिया पेज एज वेल। तो हशाम, अगर मैं इसको बिल्कुल एंड करूं, अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि आज से कोई 10-12 साल पहले अगर आपको कोई आप ही के तरह का मेंटर मिलता जो आज कोई ये वीडियो देख रहा है, सपोज द ईयर इज 2014 2015 एंड यू आर सीइंग हशाम जो ये बातें बता रहा है, अब डू यू थिंक आपने उस टाइम पे भी यही डिग्री चूज करते या डिफरेंट करते? आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनली, नॉट आपकी पर्सनली जाहिर सी बात है, इट हैज ग्रूम्ड यू, आपको एक वो बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। आई एम टॉकिंग अबाउट इन प्रोफेशनल टर्म्स। डू यू थिंक अगर गाइडेंस मिल जाती है ये दौर होता? हाँ, क्योंकि मैं ये सवाल बेसिकली इसलिए कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो अभी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी ये एडमिशन्स का टाइम शुरू हो जाएगा, तो कुछ को नहीं पता यार कि कहीं वो लोग ये मिस्टेक ना कर दें आप लोग के भाई इस फील्ड में चले जाओ यार, वहां पे देखो ये बंदियां ज्यादा हैं, यहाँ पे दोस्त ज्यादा हैं, यहाँ पे ये लोग ज्यादा हैं। मतलब होता है लड़कों का, और लड़कियों का भी इसी तरह होता है कि भाई इसी में ग्रुप में चले जाए, डॉक्टर को डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई हमें डॉक्टर ही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम कि हाउ टू एक्सप्लोर अ फील्ड? यार देखें कि सब बेहतर ऑप्शन यही होती है ना कि आप देखो कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है, आप फोकस करो कि अब वो फील्ड में पढ़ा क्या रहे हैं, काम क्या हो रहा है इस फील्ड में, क्या वो आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम आज को स्टार्ट करते हैं ऐसी डिग्री
जिसका आगे कोई 5 साल में AI टेक ओवर कर लेगा। जिस तरह तो अगर हम आजकल सारी जॉब्स देखो ना, जब हम आज से 10 साल पहले करते थे, CS का बहुत बूम था, अभी CS का नहीं है, लेकिन CS इफ यू यूज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा डेफिनेटली। तो बात वही है कि अब आपको कैसे, वही तो है कि वो उस टाइम में आप कैसे ढूंढें कि दिस फील्ड इज फॉर यू। यार देखो, सब ये आपको ना आई थिंक कभी फाइंड डिफरेंट मुश्किल हो जाएगा आपके लिए फाइंड करने की मेरे लिए क्या चीज़ है। वो आपको एक्सप्लोर करके मिलेगा कि इफ दिस इज इनफ फॉर मी और नॉट। आप सबसे पहले ये देखो कि क्या एक्सप्लोर कैसे, मतलब यार आप यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल सबसे आसान तरीके ना कि आप यूनिवर्सिटी का पर्सपेक्टिव खोलें, उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनका कोर्स खोल के देखें, डिग्री खोल के देखें जो आपने करनी है कि क्या उसके जो कोर्स पढ़ा रहे हैं। सबसे आसान चीज़ जो मैं कहता हूँ ना अपने जूनियर्स को कि यार आप जाके देखो तो सही उस डिग्री के कोर्स में पढ़ा क्या रहे हैं पहले सेमेस्टर में, क्या आपको समझ आ रही है कि वो पढ़ा रहे हैं क्या चाहते हैं आप। आपने खोला था? क्या आपने खोला था? नहीं, मुझे तो वही तो गाइडेंस ही नहीं थी। वही तो कह रहा हूँ, अभी उस बच्चे को गाइडेंस नहीं तो है, है ना, तो हम गाइडेंस देंगे ना। या कोई आपके उस प्रेशर में है अभी कि भाई मुझे बस जाना ही जाना है, हर हाल में जाना ही मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई जरूर जाओ, गो फॉर इट, बट थोड़ा सा 5 मिनट निकाल के एटलीस्ट देख लो कि यार क्या वो उस डिग्री के जो कोर्स पढ़ाए जाते हैं क्या आपकी समझ में आ रहे हैं। वो अगर नहीं समझ, अगर आपको लगता है कि अब तो ये इतना आसान हो गया है, जस्ट गो ओवर देयर, सर्च के कोर्स का कंटेंट क्या है, जाके AI में डालें, चैट GPT में डालें या गूगल सर्च करें कि क्या आपको उस कोर्स की समराइजेशन समझ आ रही है कि उसमें क्या पढ़ाया जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस समथिंग, या अपनी पर्सनैलिटी बेसिकली AI में बता दें कि भाई मैं इस टाइप का बंदा हूँ या मेरी ये थॉट मेरा प्रोसेस है, अब बताओ कि क्या ये फील्ड्स मेरे अकॉर्डिंग कौन सी। हाँ एग्जैक्टली, आप अपना जाके पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे कोई ये चीज़ मेरे हॉबीज हैं, ये मेरे इंटरेस्ट हैं, और क्या ये फील्ड मेरे लिए इजीली रीडेबल है कि नहीं है। थोड़ा बहुत जाके कोर्स कंटेंट देखें उसका, वो भी पूछें कि यार उसमें ये चीज़ पढ़ाते हैं, व्हाट डू दे मीन, कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ कोर्स फॉर CS001 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, क्या इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में मुझे समझ आ जाएगी कि C++ क्या है। गॉट इट। बाकी ये कि अब अगर आप डू यू थिंक कि जो अभी जो जेन जी जो अभी यूनिवर्सिटीज में आ रही हैं, डू यू थिंक कि इन द फ्यूचर ये लोग एक मिसाल सेट कर पाएंगे जो शायद हम मिलेनियल्स नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप? क्या लगता है कि जेन जी उसी तरह ही निकलेगी जिस तरह हम थे, या देयर विल बी चेंजेस? नहीं, टोटली डिफरेंट है। हम लोग अनगाइडेड मिसाइल्स थे, लेकिन हमें एमलेस थे। दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, एक्चुअली वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, एंड दे आर एक्चुअली प्रीटी मच गाइडेड देमसेल्व्स बहुत सारी चीजों से लेकर। मगर उनका ये आई वुड से कि दे बी डिफरेंट फ्रॉम अस इन द फैक्ट कि वी हैड दिस डिलेमा ऑफ स्ट्रगल टिल यू मेक इट। they might not actually go that route. सही। ओके, बिफोर आई एंड अप दिस सेशन, मैं लास्ट क्वेश्चन ये करूँगा, उन स्टूडेंट्स को आप क्या लास्ट पैगाम देना चाहोगे कि जो इस टाइम जो एडमिशन्स ले रहे हैं, ठीक है, फिर कि वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में क्या माइंड या क्या थॉट प्रोसेस रखे हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, वो जो जिसका गैप ईयर अभी चल रहा है, जैसे कुछ सेमेस्टर्स होते हैं जिसमें आपको स्प्रिंग एडमिशन नहीं मिलता, फॉल टू फॉल, डेफिनेटली वो इस टाइम जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, सोसाइटी के लिहाज से, घर वालों के लिहाज से, अपनी ज़ात के लिहाज से, दोस्तों के लिहाज से अकेला है, वो इस टाइम को किस तरह से फेस करें। और दूसरी ये चीज़ के जो इस टाइम एक तो गैप ईयर होता है ना कि आप नहीं क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाए, कुछ हैं जो फेल हो गए किसी एग्जाम्स में और वो इस फेलियर वाले लेबल को लेके फिर रहे हैं। तो अगर इन सब के लिए आपको एक एडवाइस देना चाहो इस टाइम जो फंसे हुए हैं। ये देखिए, मेरा सबसे बड़ा एडवाइस ये है कि जो हु यू आर टुडे डज नॉट डिफाइन हु यू आर टुमारो। और एक और चीज़ है, द स्ट्रगल यू टुडे डिफाइंस योर फ्यूचर टुमारो। दो चीज़ों पे आप लेके चलें अगर आपने आपको, तो जो फेलियर्स है ना, आप उनको अपना लास्ट पॉइंट ना समझें, आप उनको अपना स्टेपिंग स्टोन समझें कि दिस इज समथिंग, ये मेरे बिल्डिंग ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल एक सीढ़ी का पैर आप स्लिप कर गए हैं तो आप क्या ऊपर ही नहीं चढ़ेंगे, कोई बात नहीं, दोबारा चढ़े हो यार, टेक अनदर स्टेप, टेक अ चांस, एटलीस्ट टेक अ चांस, दैट आई वुड से, टेक अ चांस, कीप मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स व्हाट आई वुड से। इसकी एग्जांपल बल्कि वही कहूंगा ना, फॉर एग्जांपल अब आपको अगर तैरना नहीं आता लेकिन आप नदी में कूद गए हो, अब ये तो नहीं आप कहोगे कि भाई मुझे तैरना नहीं आता इसलिए मैं अब हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, आप आखिरी टाइम तक जान मारते रहोगे जब तक आपकी हिम्मत है। देखो वो चीज तो है ही है, लेकिन हर बंदे में इतनी कैपेसिटी भी तो नहीं है ना कि वो हाथ पांव मार सके। नहीं, जब तक वो उसको सर्वाइवल मोड के लिए, जब तक उसके सर्वाइवल मोड में छोड़ेगा, लेकिन अगर ना करे, वो एज्यूम ही ना करे कि भाई मैं तो डूब गया हूं तो क्या फायदा। हाँ, वो जारी बात है, ये तो एक आपको लेके चलना है कि बिल्कुल ही नहीं अपने आप को छोड़ना, थोड़ा बहुत कोशिश करते रहे और अपने आप को आगे लेकर चले, अपने आप को बिल्कुल भी ना जीरो ना समझे। हर बंदे में एक हिडन टैलेंट होता है और आप अपना टैलेंट को एक्सप्लोर करना,
अपने आप को आगे लेकर चलना है, यही आपका फ्यूचर बनाएगा। इसी चीज़ को अगर आप अपने ऊपर अगर हावी कर लेंगे कि यार मैं तो अपने आप को लेके नहीं चल सकता, मैं तो बहुत बड़ा फेलियर बन गया हूँ, तो यार फेलियर डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। फेलियर अ पीस ऑफ पेपर डज नॉट डिफाइन हु यू आर। तो आप अपने आप को किसी और चीज़ में लेकर चले जाए। फॉर एग्जाम्पल लाजमी नहीं है कि आप और मैं इंजीनियर ही बने, आप हो सकते हैं अच्छे जो है ना मैनेजर बन सकते हैं। मैं अच्छा जो है किसी और चीज़ में अच्छा लीडरशिप का काम कर सकता हूँ। तो इट्स नॉट ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हर बंदा कर रहा है वही करे। तो ठीक ठीक चलें, ठीक है। आई विल रैप अप दिस कॉन्वर्सेशन, बट इट वाज रियली नाइस मीटिंग विद यू शाम, और आई डू विश के एक और आपके साथ मैं सेशंस लाजमी करूं। Sure. क्योंकि अभी हमने सिर्फ बैचलर्स का जिक्र किया, बैचलर्स के अंदर की लाइफ, खासतौर पे लास्ट ईयर, सीनियर ईयर, सोफोमोर ईयर, इसमें क्या होता है, मास्टर्स में क्या होता है, जॉब लाइफ। अगर मैं आपके साथ पूरे सीजन निकालना चाहूँ तो शायद वो भी करे तो खत्म, आप वो सीजन खत्म हो जाएंगे, बट आपकी कहानियां नहीं खत्म। Definitely, yeah, it's very fun, you know, it's very fun and actually quite, you know, I would say कि it's very enlightening to go back and visit your past. कि you know आप अपने past को look back कर रहे हैं, and it's very like I would not see myself 5 years, like you know 10 years back, I would not see myself over here. So if I would, you know, tell myself 10 years back, yeah, don't worry, you're going on the right track. So that's definitely something, you know, I would look back to. ठीक हो गया चल, थैंक यू सो मच, एंड आई विल रैप अप फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद हशाम। और इसी तरह नेक्स्ट इंशाल्लाह पॉडकास्ट में कोई और नई स्टोरी, नए एक्सपीरियंसेस के साथ आएंगे। और बाकी की डिटेल्स के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड बाकी के जो लिंक्स हैं हमारे नीचे इसमें मेंशन होंगे कमेंट सेक्शन में। यू कैन चेक ऑन आवर इंस्टाग्राम, फेसबुक। और इसी के साथ साथ योर होस्ट अकदम इकबाल इज साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।